हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने होम टैब के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। देखिए, इंसर्ट टैब में सबसे पहला ऑप्शन होता है यहाँ पर पिवोट टेबल का। अब चलो, जैसे ये पिवोट टेबल है तो पिवोट टेबल थोड़ा सा एडवांस लेवल में होता है, तो इसको हम लोग बाद में कवर अप करेंगे। अभी हम लोग बेसिकली MS एक्सेल का जो बेसिक वाला पार्ट है वो कवर अप कर लेते हैं। उसके बाद पिवोट टेबल, फॉर्मूलाज वगैरह वो सब हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर टेबल। टेबल तो सबको पता ही होगा, आपने MS वर्ड में टेबल बनाई होगी, तो वही यहाँ पर सेम केस है टेबल का, ठीक है। अब चलो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे लिख लिया बैंक अकाउंट सर्कल, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाल दो, SBI, PNB, BOB, कैनरा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर बैंक से नाम डाल दिए। अकाउंट डाल दो 5980, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप डाल दो 80 23 56। यहाँ पे आप सर्कल डाल दो नोएडा, दिल्ली, ठीक है। गाजियाबाद डाल दो, ठीक है। गुड़गांव डाल दो। अब ये डेटा हमारे पास यहाँ पर है। अब अगर यहाँ पर देखिए आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। टेबल पे आपने क्लिक किया, अब ये पूछेगा वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, वेयर इज द डेटा। तो आप यहाँ से लोगे डेटा, ये ले लो आप पूरा डेटा यहाँ से, ठीक है, ड्रैग करके। तो ये देखो A2 से लेकर के C6, ठीक है। और एक चीज़ और ये आपको ध्यान देना है, जैसे आप लेते हो, जैसे ये A2 है, ये जो सेल हो गया। चलो एक बार पहले हम लोग यहाँ पे टेबल देख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ओके करोगे तो ये देखो, ये आपका एज अ टेबल बन गया, क्विक एंड ईजी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर टेबल बन गया। कॉलम 1 आप यहाँ से शॉर्टिंग भी कर सकते हो, कॉलम 2 की भी शॉर्टिंग कर सकते हो, कॉलम 3 की भी शॉर्टिंग कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर टेबल का ऑप्शन है, ये क्या करता है कि आपका जो भी डेटा होता है उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। या तो आप खुद अपना टेबल बना लो पहले से ही, ठीक है, या तो आप बाद में कर लो। क्लियर। MS वर्ड में हम लोग पहले बना लेते हैं टेबल, इसमें हम सीधा इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलो अच्छा, अभी मैं जो आपको बता रहा था A2 करके, तो देखो जैसे ये सेल है, ये सेल क्या है, इस सेल का नाम हो गया D9, ठीक है। बट जब हम सेल का सिलेक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग टेबल का सिलेक्शन कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या टाइप किया था, हमने टाइप किया था $, फिर लिखा था D, फिर लिखा था $, फिर लिखा था 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेल का सिलेक्शन करते हैं। जैसे ये है, अगर हमें यहाँ से लेकर के, जैसे A2 से लेकर के C7 यहाँ तक का डेटा हमें सेलेक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे $, फिर लिखेंगे A, फिर लिखेंगे $, और फिर लिखेंगे 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A2 से लेकर के कहाँ तक, A2 से लेकर के C, $, और ये 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब फॉर्मूलाज में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो ये आपको क्लियर हो गया टेबल से क्या होता है। अब यहाँ पे पिक्चर तो पता ही होगा, आप यहाँ से कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। क्लिप आर्ट वही सेम हो गया। शेप्स अगर आपको चाहिए तो ये अच्छी चीज़ है, ये प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी काम आती है। यहाँ पे इतने सारे शेप्स हैं, आप किसी भी शेप को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है तो ये लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आप इजीली कर सकते हो शेप्स के हेल्प से, ठीक है। तो शेप से क्या होगा, प्रेजेंटेशन हो जाता है। स्मार्ट आर्ट जैसे हमारा पावर पॉइंट में होता है, आप उसी तरीके से यहाँ पर भी स्मार्ट आर्ट कर सकते हो। मान लो आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो ये सब जो टैब्स हैं प्रेजेंटेशन के लिए काम आती हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर आप जो ये अपनी ही हमारी स्मार्ट टैब है वो आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली कोई ना कोई डेटा प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया MS एक्सेल, ठीक है। इसके बाद आप कुछ भी लिख लो, वीडियो कोर्स आप लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो क्विजेस। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन पर्पस से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये जितने भी यहाँ पर स्मार्ट टैब्स वगैरह हैं, इन सब का यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए,
ठीक है। स्मार्ट टैब बोल रहा हूँ मैं, स्मार्ट आर्ट्स जो भी है यहाँ पर, इन सब का यूज़ करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए। स्क्रीनशॉट क्या है, देखो स्क्रीनशॉट का मतलब होता है अगर आपने रिसेंटली कोई स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक, कोई भी स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, देखो जैसे आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, ऊपर वहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, बटन एक दी होती है, उसमें लिखा होता है PRTSCR। जब आप इस पर प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट हो जाता है। अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है तो आप इस पर क्लिक करो और वो स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी कोई स्क्रीनशॉट लिया नहीं है, इस वजह से अभी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। कॉलम क्या है, देखो कॉलम का जो यूज़ होता है, हम लोग फिर से डेटा की तरफ चलते हैं। देखो एक्सेल का मेन काम क्या है, डेटा। एक्सेल से क्या होगा, कंप्लीट डेटा बनता है हमारा। अब अगर हम यहाँ पे कॉलम, ये देखो हमें अगर इस तरीके से कॉलम्स वगैरह बनाने हैं, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, चलो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलो पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये सेलेक्ट किया, हम इस पर क्लिक करेंगे। देखो जब हम सेलेक्ट करेंगे ना, हमारे पास ऐसी स्क्रीन आएगी। जब ऐसी स्क्रीन आएगी हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर देखो हमारे पास यहाँ पे आएगा सेलेक्ट डेटा। जब हम सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा आपको कौन सा डेटा उठाना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको इतना कर देंगे, तो ये देखो हमारा ये डेटा आ गया। ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया। हम ओके कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखो हमारा डेटा आ गया। ठीक है, तो ये देखो अब ये आपको लग रहा है कैनरा क्यों आ गया, ये 56 क्या लिखा है, तो अभी क्या है ना, एक्चुअल में जो हमारा डेटा है कॉलम्स वगैरह के हिसाब से डेटा बना नहीं है। ठीक है, तो जो ये डेटा, इस डेटा में तो कॉलम का यूज़ ही नहीं। कॉलम का यूज़ कब होगा, कॉलम का यूज़ होगा जब सिंगल वैल्यूज में डेटा दिया होता है। ठीक है, ये देखो हमने क्या किया, कॉलम था तो हमने ये डेटा यहाँ से उठाया 59, 80, 23, 56। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे कॉलम्स बन के तैयार हो गए। तो कॉलम्स बनाने के लिए हमें कॉलम वाला डेटा यहाँ पर लेना है। ठीक है, और इसी तरीके से आप कोई भी डेटा, कोई भी कॉलम आप बना सकते हो। यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट पे, मान लो दूसरा कॉलम, आपको ये कॉलम अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ये उठा लो, पिरामिड वाला ले लो। ठीक है, प्रेजेंटेशन का है पूरा खेल। यहाँ पर इस पर क्लिक करो तो ये देखो इस तरीके से स्क्रीन पूरी ब्लैंक आ जाएगी। राइट क्लिक करना, यहाँ पे सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा करोगे तो जो भी आपको डेटा लेना है यहाँ से न्यूमेरिक डेटा लेना। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे, ओके करना, तो ये देखो इस तरीके से डेटा आ गया। बिल्कुल सिंपल और इजी होता है यहाँ पर डेटा को बनाना। समझ गए मेरी बात, ये देखो हो गया 20, 40, 60, 80 यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पर इस तरीके से डेटा हमारा पूरा तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेल में कॉलम बना सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा एक्सेल कितना काम का चीज़ है और कितनी ईजिली आप एक्सेल में पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, और देखो ये जो ये टैब है ना, लाइन, पाई, ये इससे पाई चार्ट आ जाएगा, इससे लाइन चार्ट, इससे बार चार्ट। ठीक है, ये सारे के सारे यूज़ होते हैं इसी काम के लिए। ठीक है, कॉलम्स, पाई चार्ट वगैरह बनाने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे, आपको पाई चार्ट बनाना है, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, अभी आपसे पूछेगा डेटा बताओ, सेलेक्ट डेटा पे चले जाना, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना पूरा, ओके कर देना। ठीक है, तो वही सिलेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, इस वजह से डेटा नहीं आया जैसे उसमें था। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी डेटा सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना, तो आपका यहाँ पर सारा का सारा डेटा एट प्रेजेंट आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अपने पाई चार्ट वगैरह बिल्कुल ईजिली सेटअप कर सकते हो, बिल्कुल ईजिली बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जितना चाहो राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा, जो भी डेटा आपको यहाँ से पिकअप करना हो, कोई भी डेटा पिकअप कर लो और यहाँ से ईजिली आप बना सकते हो डेटा। ठीक है, आपको कोई भी पाई चार्ट बनाना है, सर्कल का, बैंक का, अकाउंट का, कुछ भी आपको करना है, आप एकदम इजीली यहाँ पर बना सकते हो। ठीक, तो ये यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, बीओबी का आ गया, एसबीआई का आ गया, हम लोगों ने ये बीओबी का सिलेक्ट किया, एसबीआई का सिलेक्ट किया, जो भी आप सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर पाई चार्ट के तौर पर दिख जाएगा। इवन इसमें एक काम और भी आप कर सकते हो, मान लो कि जैसे आपने यहाँ पर लिखा, मान लो आपने लिखा यहाँ पर एसबीआई, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा 23, यहाँ पर लिखा 56। ओके, तो अगर इस तरीके से आप यहाँ पर लिख रहे हो तो मान लो यहाँ पर आपने लिख लिया अकाउंट, यहाँ पर आपने लिख लिया रिजेक्शन, यहाँ पे आपने लिख दिया रिजेक्शन, और यहाँ पर आपने लिख दिया बैंक। तो अब इससे क्या होगा, देखो राइट क्लिक करेंगे आप जब यहाँ पर, तो ये आपसे मांगेगा डेटा। तो ये जब आप यहाँ पे डेटा करोगे,
ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से हो गया, ओके पे क्लिक कर देना। तो ये देखो आपके पास ये ऑप्शन आ गया, बैंक का नाम आ गया, बैंक का नाम क्या हो गया, SBI हो गया, ठीक है। अकाउंट, कितने अकाउंट रिजेक्टेड हैं, इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो आ गया, कितने हैं, 23 अकाउंट है, 29% रिजेक्टेड है, सॉरी 29% अकाउंट है, उनमें से रिजेक्टेड कितने हैं, देखो ये कलर रिजेक्शन का आ गया, 56 रिजेक्टेड है, 71%। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एक बैंक का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको पाई चार्ट के बेसिस पर डेटा चाहिए तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप कोई भी बैंक हो या आप किसी सर्कल ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, अगर करने वाले हैं तो वहाँ पर भी आप इसी तरीके से अपना डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो PNB हो गई, ठीक है, PNB में 56 अकाउंट थे, ये 12 अकाउंट है रिजेक्शन में, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस यहाँ से आप डेटा अपडेट कर देना, PNB वाली जो शीट है सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये लो हमारा PNB का आ गया, क्लियर हो गया, PNB का आ गया, ये देखो 12 आ गया और ये कितना आ गया 56, क्लियर। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा, कोई भी पाई चार्ट इंसर्ट की मदद से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बार चार्ट भी कर सकते हो, एरिया भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। एक बार आप अपने एंड से कोशिश करिएगा बनाने की, और अगर आपको फिर भी डाउट आए तो आप जब अपनी प्रोफाइल खोलेंगे, जो कोर्स है, कोर्स में आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डाउट्स का, ठीक है। जो भी डाउट हो आपको अपना वहाँ पर पोस्ट कर दीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा, क्लियर। तो ये यहाँ पे चार्ट्स हो गए, और भी अगर आपको दूसरे चार्ट्स चाहिए वो सारे चार्ट्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो छोटी क्लास का मतलब सिर्फ इतना से होता है, जो कम ड्यूरेशन जैसे कि 10-15 मिनट के जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका पर्पस ये रहता है कि आप इतना पढ़ के जो भी यहाँ पर प्रैक्टिकल है कोशिश करिए उसको प्रैक्टिकल में अपनाने की, ठीक है। जैसे आपने ये टैब्स पढ़ ली, कोशिश करिए कि इनको कम से कम 15 या 20 मिनट आप प्रैक्टिस कर लें, ओके। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।